करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्राह्मण समाज के लिए की कई घोषणाएं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुग्राम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर के वार्षिक महोत्सव में की शिरकत। उमंगों की तरंगे कार्यक्रम का भी किया शुभारंभ। 1941 व 1971 के युद्ध की याद में पूर्व सैनिकों ने रेवाड़ी में मनाया चित्रा व जमालपुर दिवस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 8 वर्षों में बदली सोच और अप्रोच, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर दिया जा रहा है बल। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत आज करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। समारोह में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और लोकसभा सांसद रमेश कौशिक ने उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करने, कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखने, भगवान परशुराम के जन्मदिन अक्षय तृतीया को सरकारी छुट्टी करने, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आचार्य चाणक्य के नाम से चेयर स्थापित करने व ब्राह्मण धर्मशाला के लिए एक प्लॉट देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खालसा पंथ की नींव रखते समय गुरु तेग बहादुर के साथ शहादत देने वाले ब्राह्मण समाज के शहीद भाई मतीदास व भाई सतीदास को याद किया और करनाल के फवारा चौक को उनके नाम पर रखने की घोषणा की। में पहले जो 2 शहादत दी गई थी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, ये ब्राह्मण थे। गुरु तेग बहादुर जी के साथ इन्होंने शहादत दी थी। और आज करनाल वासियों की एक मांग भी मेरे पास आई थी कि क्या भाई मतीदास सतीदास जी के नाम से कोई एक चौक का नाम रखा जा सकता है। तो मैं घोषणा करता हूं कि करनाल में भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी के नाम से जो फुआरा चौक है, मुगल ट्रेन जहां बात शुरू होती है, वहां एक कुटिया जो निर्मल कुटिया वाली सड़क है, फुआरा चौक का नाम आज से भाई मतीदास सतीदास छिब्बर चौक ये रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने दादा लक्ष्मीचंद को याद किया और अपील की कि इनकी जीवनी पर बने फिल्म सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन व रागनियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने रोहतक के विजुअल आर्ट्स विश्वविद्यालय का नाम दादा लक्ष्मीचंद के नाम पर रखने की भी घोषणा की। पिछले दिनों में दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म आई थी, मैंने स्वयं देखी है। जरा एक बार पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म किस किसने देखी है? जरा हाथ खड़े करो। बहुत लोग अभी नहीं देख पाए हैं, आधे ही लोगों के हाथ खड़े। मेरा निवेदन है आपसे कि दादा लक्ष्मीचंद जी का अभी तो भाग 1 आया है, भाग 1 और भाग 2 दोनों देखने चाहिए। उनकी जीवन से, उनकी रागनियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है। और हमने तो दादा लक्ष्मीचंद जी को एक मान सम्मान दिया है। हमारी एक यूनिवर्सिटी रोहतक में विजुअल आर्ट्स की एक यूनिवर्सिटी है, रामविलास जी ने हमें कहा कि इसका नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से, हमने उसी समय स्वीकार किया। रामविलास जी, उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी अब कहलाएगी। गुरुग्राम के बूढ़ा कला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर के 21वें वार्षिक महोत्सव में आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वार्षिक महोत्सव के अवसर पर उन्होंने उमंगों की तरंगे कार्यक्रम की भी शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दुनिया ने जिस समय अध्यात्म की ज़रूरत की कल्पना भी नहीं की थी, उस समय समाज की स्थापना की गई और आज यह 140 से ज़्यादा देशों में है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर 200 साल तक राज करने वाले देश ने जब अपने देश की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था, तब ब्रह्म बाबा ने इस समाज की स्थापना की और पूरा प्रशासनिक कार्य महिलाओं को सौंपा। लेखक गांधी जी ने उस समय देख लिया था कि भविष्य में दुनिया को किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो स्थापना उस समय की गई थी। वो पौधा उस समय लगाया था जो वट वृक्ष बनकर आज 140 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। कल्पना करता हूँ कि
दुनिया के बड़े बड़े देश, एक देश तो ऐसा जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया है, लेकिन अपने यहां पर महिलाओं को वो वोटिंग का अधिकार भी नहीं दे पाया था। लेकिन कल्पना कीजिए ब्रह्मा बाबा के सोच को, जिन्होंने स्थापना तो संस्था की, लेकिन उसके केंद्र बिंदु पर रखे और उसकी पूरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की भी किसी को दी, तो मातृशक्ति को दी हमारी बहनों को। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज सबसे बड़ी ज़रूरत मेडिटेशन की है। उन्होंने कहा कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर की तरफ से जिन कार्यक्रमों की शुरुआत की जाती है वह जीवन शैली को बेहतर बनाने के साथ साथ लोगों को व्यावहारिक और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने की भी कोशिश करते हैं। We talk about the well-being of a human, whether it is health, well-being, mentally or physically. Then we talk about meditation, and meditation help us to be mentally stable and mentally fit along with the physical fitness. और उसके बिना तो संभव ही नहीं कुछ भी करना। 1941 व 1971 के युद्ध की याद में आज पूर्व सैनिकों ने रेवाड़ी के सेंट पाइपर टूरिज्म रिसोर्ट में जित्रा व जमालपुर दिवस मनाया। समारोह में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विनोद कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 1942 के द्वितीय विश्व युद्ध में जित्रा का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बैटरी ने भारतीय सेना की 11 इन्फेंट्री डिवीजन को जित्रा से सुरक्षित निकाला, इसलिए आज उस बैटरी के सम्मान में जित्रा दिवस मनाया जाता है। 2 बैटरीज थी, एक एंटी टैंक बैटरी थी और दूसरी शायद एक फील्ड बैटरी थी, मुझे पूरा याद नहीं है क्योंकि मैं जब आज आया था मैं ये सोच कर नहीं आया था कि मैं आपके साथ इस चीज पर वार्तालाप करूंगा। 8 गन, हर गन के ऊपर 6 या 7 आदमी, करीबन 60 या 70 लोग और 8 गन, उन्होंने एक पूरी डिवीजन को वहां से सेफ निकलने में सहायता की। तो ये वजह थी कि इस बैटरी को ये ऑनर दिया गया कि तुम हमेशा इस दिन को मनाओगे। 1971 के युद्ध के योद्धा सेवानिवृत्त कर्नल पीपी भगत ने कहा कि सेना के इस तरह के आयोजन से हम पूर्व सैनिक आपस में मिलकर पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। इससे फौज की आने वाली पीढ़ी का भी उत्साह बढ़ता है। पूरे भूतपूर्व सैनिक होते हैं, देखिए एक कोई गन चलाता है, कुछ टेक्निकल वर्क होता है, कोई रेडियो ऑपरेटर होता है, सबका काम भूमिका तो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम मिलकर खुश होते हैं, पुरानी यादें आती हैं और इससे जो आने वाली पीढ़ी है, आगे वाली फौजी जो आते हैं उनको भी बहुत उत्साह मिलता है, फिर वो भी नकल उतारने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम इकट्ठे होते हैं कि मुराद जो है हमारी पर्यटन का हमेशा ऊंचा रहे, ये हमारी फैमिली हमारा नाम रोशन ही करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए एक और एम्स नागपुर राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में इस अस्पताल की आधारशिला रखी थी। इस पर 1575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज नागपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत रेलगाड़ी दोनों ओर से शनिवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में चलेगी। यह रेलगाड़ी रायपुर, दुर्ग, राजनंदनगांव और गोंदिया में रुकेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो चरण 2 की आधारशिला रखी। उन्होंने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले और 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में हमने सोच और अप्रोच दोनों बदली है। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर बल दे रहे हैं। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस पर बल दे रहे हैं। और जब मैं सबका प्रयास कहता हूं तो इसमें हर देशवासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब जाकर भारत विकसित बनेगा।
G20 वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की प्रथम बैठक बेंगलुरु में 13 से 15 दिसंबर 2022 के बीच होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इसकी मेजबानी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर करेगा। इसमें G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत वित्त से संबंधित कार्यसूची पर चर्चा की जाएगी और इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें 21वीं शताब्दी की साझा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का अभिमुखीकरण, भविष्य के नगरों के लिए वित्त, वैश्विक असुरक्षित ऋण, वित्तीय समावेश को तेज करना, जलवायु कार्रवाई और टिकाऊ विकास लक्ष्यों के लिए वित्त शामिल है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने इस आयोजन पर अपने विचार प्रकट किए। केंद्रित विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इसमें वैश्विक बृहद आर्थिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संरचना को मजबूत करना और वित्तीय समावेशन, अवसंरचना के वित्त पोषण, स्वास्थ्य वित्त पोषण, स्थायी वित्त और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे शामिल हैं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के माध्यम से भारत ने बहुत ही समावेशी, लोक केंद्रित और क्रिया अनुमुख प्राथमिकताओं को एक साथ रखा है। वित्त मंत्रालय ने व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से एक मजबूत एजेंडा तैयार किया है, जो अंततः G20 नेताओं की घोषणा में शामिल होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। नहरों में पानी आने के बाद दक्षिण हरियाणा के नारनौल क्षेत्र के किसान गेहूं, सरसों, चना, बाजरा की खेती के साथ साथ अब सब्जी उत्पादन में भी काफ़ी आगे निकल रहे हैं। खास बात यह है कि यहां पर देसी खाद से सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण उनकी मांग भी बढ़ने लगी है। सब्जी की पैदावार करने वाले किसान सचिन और सरोज ने कहा कि उन्होंने गोभी की फसल बोई हुई है और अच्छी पैदावार हुई है। व्यापारी दूर दराज से यहाँ आते हैं और उनकी गोभी यहीं से खरीद कर ले जाते हैं। किसान ओम प्रकाश ने कहा कि वे बैंगन, टमाटर आदि की पैदावार करते हैं और देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं। इससे बाजार में देसी खाद की सब्जी की मांग भी बढ़ी है। देसी खाद की बस सिर्फ देसी खाद यूज करता हूँ। एक स्प्रे की दवाई और मारता हूँ फाल की। और बैंगन यहाँ से दूर दूर के लोग ले जाते हैं। अटेली, ये बंदरगढ़, ये अटेली, ये नांगल चौधरी तक ले जाते हैं। गोभी है, बताऊँ है, टमाटर है, मिर्च है, गाजर है, मूली है। टाइम से उगाते हैं इनको और यहाँ का साफ पानी है और अच्छी पैदावार होती है यहाँ पे। और दूर दूर तक यहाँ की जो सब्जी है वो दूर दूर के एरिया में जाती है। महिला किसान किरण व सुनीता ने कहा कि वे लंबे समय से सब्जियों की पैदावार कर रही हैं, जिसमें गाजर, मूली, टमाटर, बैंगन प्रमुख तौर पर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि व्यापारी खुद उनके खेत में सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। बैंगन भी बोर आका से, मटर भी बोर आका से, गोभी भी थी, बेर भी बोर आका से लाग रहा इसको बारह। इसको गोबर घेरा से हम तो रूढ़ी को ताजा मतलब यार, हाँ यार देसी खाद घेरा से रूढ़ी पड़ी या घेर दस गर्मियों के मौसम में। और बढ़िया कुआ को शुद्ध पानी आवे से। अरे यहाँ कई तरह की सब्जी लगाते हैं, जैसे गोभी, टमाटर, समय के अनुसार टमाटर, गोभी, सर्दियों में गोभी, टमाटर, गाजर, मूली और बताऊं ये सभी प्रकार की सब्जी यहाँ हर समय मिलती है, ये तैयार रहती है। और बाहर से व्यापारी यहाँ सौदा खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ एकदम शुद्ध और अच्छा पानी है, इसलिए यहाँ पैदावार थोड़ी ज़्यादा होती है। दूर से व्यापारी आते हैं यहाँ खरीदने के लिए। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की जयंती है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने ट्वीट संदेश में पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने ट्वीट संदेश में देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज हित और राष्ट्र के निर्माण में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्राह्मण समाज के लिए की कई घोषणाएं।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुग्राम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर के वार्षिक महोत्सव में की शिरकत। उमंगों की तरंगे कार्यक्रम का भी किया शुभारंभ। उन्नीस व 1971 के युद्ध की याद में पूर्व सैनिकों ने रेवाड़ी में मनाया जित्रा व जमालपुर दिवस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 8 वर्षों में बदली सोच और अप्रोच, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर दिया जा रहा है बल। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।